अध्याय 1। भारतीय दर्शन की मूल विशेषताएं। एक दर्शन का स्वभाव। स्वभावन्य सभी जीवों की तरह मनुष्य भी अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, परंतु निम्न श्रेणी के जीव यह संघर्ष लगभग अंध रूप से करते हैं। उनके कार्य प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत मनुष्य अपने बुद्धि रूपी उच्चतम उपहार का उपयोग कर इस संघर्ष की परिस्थितियों और उसके अर्थ को समझता है, योजनाएं बनाता है और साधनों का निर्माण करता है ताकि वह सफल हो सके। वह अपने और संसार के ज्ञान के आलोक में जीवन जीना चाहता है, न केवल अपने कार्यों के तत्काल परिणाम देखते हुए बल्कि उनके दूरगामी प्रभावों पर भी विचार करते हुए। ज्ञान की आकांक्षा मनुष्य के तार्किक स्वभाव से उत्पन्न होती है। दर्शन इसी उचित और स्वाभाविक आकांक्षा को संतुष्ट करने का प्रयास है। इसलिए दर्शन कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक के शब्दों में, मनुष्य अपने जीवन दर्शन और विश्व दृष्टिकोण के अनुसार ही जीवन जीते हैं। यह बात सबसे विचारहीन व्यक्ति पर भी लागू होती है। बिना किसी दार्शनिक दृष्टिकोण के जीवन संभव नहीं। विकल्प यह नहीं है कि दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाएं या नहीं, बल्कि यह कि हम अच्छा अपनाएं या बुरा। दर्शन का शब्दार्थ है ज्ञान का प्रेम। यह मनुष्य, विश्व और ईश्वर के ज्ञान की खोज करने का प्रयास है। ऐसी समस्याएं प्राचीन काल से हर देश में मानव मन को उद्वेलित करती रही हैं। दर्शन इन्हीं प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। चूंकि इसका उद्देश्य सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए भारतीय ग्रंथों में इसे तत्वदर्शन कहा गया है। प्रत्येक भारतीय दार्शनिक परंपरा यह मानती है कि सत्य का प्रत्यक्ष बोध संभव है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह मुक्त हो जाता है, और जिसे इसकी अनुभूति नहीं होती वह संसार में उलझा रहता है। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में देखा गया है कि जैसे जैसे विभिन्न विषयों का ज्ञान बढ़ता गया, एक व्यक्ति के लिए सब कुछ अध्ययन करना असंभव होता गया। इसलिए श्रम विभाजन आवश्यक हुआ और कुछ लोग विशेष विषयों पर केंद्रित होने लगे। इस प्रकार विभिन्न विशेष विज्ञानों का जन्म हुआ। भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिष, भूविज्ञान आदि प्राकृतिक जगत के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने लगे। शारीर विज्ञान, शरीर रचना और अन्य चिकित्सीय विज्ञान मानव शरीर के अध्ययन में लग गए। मनोविज्ञान ने मानव मन की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। दर्शन, जो प्रारंभ में इन सभी समस्याओं से जुड़ा था, अब इन विज्ञानों के निष्कर्षों पर आधारित होकर उनके अर्थ और निहितार्थों की आलोचनात्मक विवेचना करने लगा और इन परिणामों का उपयोग ब्रह्मांड, मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर की समग्र समझ विकसित करने के लिए करने लगा। वर्तमान पश्चिमी दर्शन के प्रमुख विभाग हैं क मीमांसा, मेटाफिजिक्स, जो वास्तविकता, मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर से संबंधित सामान्य समस्याओं का अध्ययन करती है। ख ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, जो मानव ज्ञान की प्रकृति, उसके विकास और उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता की जांच करती है। ग तर्कशास्त्र, लॉजिक, जो सही चिंतन और तर्क के नियमों का विश्लेषण करता है। घ नीतिशास्त्र, एथिक्स, जो नैतिकता, मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य और आचरण के मानदंडों का अध्ययन करता है। म सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, जो सुंदरता और कला के दर्शन का अध्ययन करता है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी नामक एक नया क्षेत्र भी विकसित हुआ है, जो मूल्यों के अध्ययन से संबंधित है। सामाजिक दर्शन, सोशल फिलॉसफी, को भी दर्शन की एक शाखा माना जाता है और प्रायः इसे नीतिशास्त्र के साथ अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को पहले दर्शन की एक प्रमुख शाखा माना जाता था,
लेकिन अब इसे भौतिकी और रसायन शास्त्र की तरह एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि दर्शन की मूल समस्याएं पूर्व और पश्चिम दोनों में समान रही हैं और उनके समाधानों में भी आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं, फिर भी दार्शनिक अन्वेषण की पद्धतियां और चिंतन की विकास प्रक्रिया दोनों में भिन्नता है। भारतीय दर्शन में मीमांसा, नीतिशास्त्र, तर्क, मनोविज्ञान और ज्ञान मीमांसा सभी विषयों का समावेश होता है, परंतु इन्हें अलग-अलग नहीं बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है। हर समस्या का विवेचन भारतीय दार्शनिक सभी संभावित दृष्टियों से आध्यात्मिक, नैतिक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक और ज्ञानमीमांसात्मक करता है। इसी प्रवृत्ति को सर्बिएन सील जैसे विचारकों ने भारतीय दर्शन की संश्लेषणात्मक दृष्टि, सिंथेटिक आउटलुक कहा है। 2 भारतीय दर्शन का अर्थ और क्षेत्र। भारतीय दर्शन का अर्थ सभी भारतीय विचारकों, चाहे वे प्राचीन हो या आधुनिक, हिंदू हो या गैर हिंदू, आस्तिक हो या नास्तिक, की दार्शनिक विचारधारा से है। कुछ लोग भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन का पर्याय मानते हैं, लेकिन यह तभी उचित है जब हिंदू शब्द को केवल भौगोलिक अर्थ में यानी भारतीय के रूप में लिया जाए। अगर हिंदू का अर्थ एक विशिष्ट धार्मिक विश्वास के अनुयायी से है, तो यह विचार गलत और भ्रमित करने वाला होगा। यह देखा जाता है कि प्राचीन काल के रूढ़िवादी हिंदू दार्शनिकों के ग्रंथों में भी, जैसे माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह, जिसमें सभी दर्शनों के मत प्रस्तुत किए गए हैं, वहाँ नास्तिक और भौतिकवादी चार्वाक और रूढ़िवादी हिंदू विचारकों के साथ साथ बौद्ध व जैन जैसे अपौरुषेय विचारकों के विचार भी स्थान पाते हैं। इस दृष्टि से भारतीय दर्शन विचारों की व्यापकता और सत्य की खोज के प्रति अटूट निष्कलंकता को दर्शाता है। यद्यपि दर्शन के अनेक भिन्न-भिन्न संप्रदाय थे, जिनके मत एक दूसरे से पृथक थे, फिर भी प्रत्येक संप्रदाय ने अन्य दर्शनों के मतों को जानने, विचारने और अपनी स्थापना से पहले उनका पूर्ण परीक्षण करने का ध्यान रखा। इसी प्रवृत्ति से दार्शनिक संवाद की एक विधि का जन्म हुआ। पहले विपक्ष, पूर्व पक्ष का विवरण, फिर उसके खंडन, खंडना और अंत में अपने मत की स्थापना, उत्तर पक्ष अथवा सिद्धांत दी जाती थी। विपरीत मतों का सम्मानपूर्वक विवेचन इस प्रकार की पूर्णता और गहराई प्रदान करता था कि सभी प्रमुख भारतीय दर्शनों जैसे वेदांत, चारवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि के ग्रंथों में अन्य सभी दर्शनों के मतों का वृहद विश्लेषण मिलता है। इसी कारण भारतीय दार्शनिकों में पश्चिमी दर्शन की जटिल समस्याओं को भी चतुराई से सुलझाने की योग्यता पाई जाती है। यह खुलेपन की भावना, अर्थात दूसरों के विचार सुनने की तत्परता, ही भारतीय दर्शन की समृद्धि और महानता का कारण रही है तथा यही भविष्य के लिए भी एक दिखाई देने वाला नैतिक संदेश देती है। यदि भारतीय दर्शन को पुनर्जीवित करना है, तो उसे पश्चिम और पूर्व से आर्य, सेमिटिक, मंगोल आदि सभी स्रोतों से आने वाले नए विचारों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बनाए रखनी होगी। 3. भारतीय दर्शन के विद्यालय एक पारंपरिक वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार, जिसे संभवतः रूढ़िवादी हिंदू विचारकों ने अपनाया था, भारतीय दर्शन के विद्यालयों या तंत्रों को 2 बड़े वर्गों में बांटा गया है, अर्थात आस्तिक और नास्तिक। पहले वर्ग में 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियां, जिन्हें सामान्यतः षड्दर्शन कहा जाता है, आती हैं: मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। इन्हें आस्तिक कहा जाता है इस कारण नहीं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वेदों के अधिकार को मान्यता देते हैं। मीमांसा और सांख्य ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते,
फिर भी इन्हें आस्तिक कहा जाता है क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। उपर्युक्त 6 प्रणालियां ही केवल आस्तिक नहीं हैं, बल्कि ये प्रमुख हैं। कुछ अन्य छोटे आस्तिक विद्यालय भी हैं, जैसे व्याकरण शास्त्र का विद्यालय, चिकित्सा शास्त्र का विद्यालय इत्यादि, जिनका उल्लेख माधवाचार्य द्वारा किया गया है। दूसरे वर्ग में नास्तिक प्रणालियां आती हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं: चारवाक, भौतिकवादी, बौद्ध और जैन। इन्हें नास्तिक कहा जाता है क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें वेदों की भारतीय विचारधारा के विकास में स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। वेद भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ हैं और बाद का समस्त भारतीय चिंतन, विशेष रूप से दार्शनिक चिंतन, किसी न किसी रूप में वेदों से प्रभावित है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। कुछ दार्शनिक प्रणालियों ने वेदों के अधिकार को स्वीकार किया, जबकि अन्य ने उसका विरोध किया। मीमांसा और वेदांत को वैदिक परंपरा की प्रत्यक्ष निरंतरता माना जा सकता है। वैदिक परंपरा के 2 पक्ष थे: कर्म, अनुष्ठानिक, और ज्ञान, दार्शनिक विवेचनात्मक। मीमांसा ने अनुष्ठानिक पक्ष पर बल दिया और वैदिक यज्ञों व कर्मकांडों को उचित ठहराने तथा बनाए रखने के लिए एक दार्शनिक प्रणाली विकसित की। दूसरी ओर वेदांत ने वेदों के वैचारिक, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया और उनसे एक गहन दर्शन की रचना की। चूंकि ये दोनों प्रणालियां वैदिक संस्कृति की प्रत्यक्ष परंपरा थी, इन्हें कभी-कभी एक सामान्य नाम, मीमांसा, से भी संबोधित किया जाता है। भेद के लिए पहली को पूर्वमीमांसा या कर्ममीमांसा और दूसरी को उत्तरमीमांसा या ज्ञानमीमांसा कहा जाता है। परंतु सामान्यतः इन दोनों के प्रचलित नाम मीमांसा और वेदांत है, और हम भी यही नाम प्रयोग करेंगे। हालांकि सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक ने अपने सिद्धांत सामान्य मानवीय अनुभव और तर्क पर आधारित किए, फिर भी उन्होंने वेदों के अधिकार का खंडन नहीं किया, बल्कि यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वेदों की वाणी उनके तर्कसंगत सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके विपरीत चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन मुख्यतः वैदिक संस्कृति के विरोध से उत्पन्न हुए और इसलिए उन्होंने वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। 4. भारतीय दर्शन में प्रामाण्य और तर्क के स्थान ऊपर जिन भेदों की चर्चा की गई है, उन्हें अंततः विभिन्न दार्शनिक स्कूलों द्वारा अपनाए गए चिंतन के विभिन्न तरीकों से जोड़ा जा सकता है। दार्शनिक समस्याओं जैसे विश्व का परम कारण क्या है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, के समाधान केवल प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्राप्त नहीं किए जा सकते। दार्शनिक को अपनी कल्पना और तर्क का प्रयोग करके अनुभव से पहले से स्थापित सत्यों के अनुरूप उत्तर ढूंढने पड़ते हैं। ज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह दर्शन भी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। दर्शन का आधार अनुभव है और इसका मुख्य उपकरण तर्क है। किंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि दर्शन के लिए कौन सा अनुभव आधार होना चाहिए? इस विषय पर भारतीय विचारक एकमत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि दर्शन का आधार सामान्य या साधारण अनुभव होना चाहिए, अर्थात वे सत्य जो आम लोगों या वैज्ञानिकों द्वारा खोजे और स्वीकारे गए हैं। यही दृष्टिकोण अधिकतर आधुनिक यूरोपीय चिंतकों का है। भारत में न्याय, वैशेषिक, सांख्य और चारवाक दर्शन इस मत को मानते हैं। बौद्ध और जैन दर्शन भी अधिकतर इसे स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर, कुछ विचारक यह मानते हैं कि ईश्वर, मोक्ष जैसी बातों के बारे में हम सामान्य अनुभव से कोई सही धारणा नहीं बना सकते। इन विषयों में दर्शन को उन कुछ संतों, ऋषियों या पैगंबरों के प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात्कार या दर्शन पर निर्भर रहना चाहिए, जिन्हें ऐसे सत्य का सीधा ज्ञान हुआ है। इस प्रकार प्रामाण्य,
अर्थात विश्वसनीय व्यक्तियों और शास्त्रों की वाणी दर्शन का आधार बनता है। मीमांसा और वेदांत स्कूल इस विधि का पालन करते हैं। वे अपने अनेक सिद्धांत वेदों और उपनिषदों पर आधारित करते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन दर्शन भी कभी-कभी उन बुद्ध या तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर निर्भर करते हैं, जिन्हें सर्वज्ञ और पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। यूरोप में मध्य युग की शास्त्रीय स्कॉलास्टिक दर्शन भी इसी प्रकार ईसाई धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर आधारित थी। दोनों प्रकार के दर्शन शास्त्रियों के लिए तर्क चिंतन का मुख्य उपकरण है। अंतर केवल इतना है कि पहले वर्ग के विचारक तर्क को सामान्य अनुभव के अनुरूप रखते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के विचारक कुछ विषयों में तर्क को प्रामाण्य के अनुरूप चलाते हैं। भारतीय दर्शन पर यह आरोप लगाया गया है कि इसके सिद्धांत स्वतंत्र तर्क पर नहीं, बल्कि प्रामाण्य पर आधारित हैं, इसलिए ये समालोचनात्मक न होकर कट्टर डॉगमैटिक हैं। यह आरोप अधिकांश भारतीय दर्शनों पर सत्य नहीं है, क्योंकि उनमें उतनी ही स्वतंत्र विचारशीलता है जितनी आधुनिक पश्चिमी दर्शनों में पाई जाती है। यह आलोचना मुख्यतः मीमांसा और वेदांत पर लागू होती है, जो प्रामाण्य को विशेष स्थान देते हैं। किंतु यद्यपि ये प्रणालियाँ प्रामाण्य से आरंभ होती हैं, इनके सिद्धांत इतने प्रबल स्वतंत्र तर्कों से समर्थित है कि यदि प्रामाण्य का आधार हटा दिया जाए, तब भी ये सिद्धांत दृढ़ रहेंगे और तर्क पर आधारित अन्य किसी भी दर्शन से तुलना करने योग्य होंगे। मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है, अतः उसकी बुद्धि तभी संतुष्ट होती है जब उसका तर्क संतुष्ट हो। और जब दर्शन के पक्ष में पर्याप्त तर्क उपस्थित हों, तो यह तथ्य कि उसे निर्मल हृदय और निर्मल बुद्धि वाले व्यक्तियों के अनुभव से भी समर्थन मिलता है, उसके मूल्य को और बढ़ा देता है। 5. भारतीय दर्शन प्रणालियों का क्रमिक विकास। पश्चिमी दर्शन के इतिहास में हम प्रायः देखते हैं कि विभिन्न दार्शनिक मत क्रमशः उत्पन्न होते हैं। एक मत तब तक प्रमुख बना रहता है जब तक कोई दूसरा मत आकर उसे प्रतिस्थापित न कर दे। भारत में इसके विपरीत हम पाते हैं कि विभिन्न दार्शनिक प्रणालियां यद्यपि एक ही समय में उत्पन्न नहीं हुईं, फिर भी अनेक शताब्दियों तक एक साथ विकसित होती रहीं और समानांतर रूप से आगे बढ़ती रहीं। इसका कारण शायद यह है कि भारत में दर्शन जीवन का एक अंग था। जब भी कोई नई दार्शनिक प्रणाली अस्तित्व में आती, उसे जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार करने वाले अनुयायियों का एक समूह बन जाता। ये अनुयायी उस दर्शन को जीते थे और अपनी जीवन पद्धति तथा विचारों के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपते थे। इसी कारण विभिन्न दार्शनिक प्रणालियां निरंतर अनुयायियों की अबाध श्रृंखलाओं के माध्यम से सदियों तक विद्यमान रहीं। आज भी भारत के विभिन्न भागों में प्रमुख दार्शनिक मतों के सक्रिय अनुयायी मिल जाते हैं। यद्यपि सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों के कारण स्वदेशी दार्शनिक विकास अब काफी मंद पड़ गया है। यह सोचना गलत होगा कि ये विभिन्न प्रणालियां अपने अपने अनुयायी समूह के अंदर ही विकसित होती रहीं और परस्पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत, जैसा कि हमने पहले बताया, प्रत्येक दर्शन का यह कर्तव्य माना जाता था कि वह अपने विचारों पर उठने वाली हर संभावित आपत्ति पर विचार करे और उसका समाधान दे। वास्तव में इसी निरंतर पारस्परिक आलोचना से विशाल दार्शनिक साहित्य का निर्माण हुआ। इसी कारण विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और वाक्यों को संभावित आक्षेपों से सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति भी विकसित हुई। पारस्परिक आलोचना ने भारतीय दर्शन को उसका अपना श्रेष्ठ समीक्षक बना दिया। इस परस्पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हम यह समझने का प्रयास कर सकते हैं कि विभिन्न दर्शन प्रणालियां कैसे उत्पन्न हुईं और विकसित हुईं। जैसा कि हमने कहा, अधिकांश दार्शनिक चिंतन के लिए वेद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। आस्तिक दर्शनों में
वेद और उपनिषदों के बाद सूत्र साहित्य व्यवस्थित दार्शनिक चिंतन की स्पष्ट शुरुआत को चिह्नित करता है। सूत्र का अर्थ धागा है और यहाँ इसका अर्थ संक्षिप्त स्मरणीय वचन है। दार्शनिक चर्चाएं प्रायः मौखिक होती थी और गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप में ही आगे बढ़ती थी। इसलिए संभवतः यह आवश्यक लगा कि मुख्य विचारों, प्रश्नों, उत्तरों, संभावित आक्षेपों और उनके समाधान को विद्यार्थियों के मन में संक्षिप्त सूत्रों के रूप में पिरोया जाए। एक सूत्र ग्रंथ ऐसे अनेक सूत्रों का संग्रह होता है जिन्हें विभिन्न अध्यायों और विषयों के अनुसार व्यवस्थित किया गया होता है। बादरायण का ब्रह्मसूत्र विभिन्न वैदिक ग्रंथों, विशेषकर उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करने और उन्हें व्यवस्थित रूप देने वाले सूत्रों का संग्रह है। इसमें इन विचारों पर उठने वाली वास्तविक और संभावित आपत्तियों का भी संक्षेप में उल्लेख और समाधान मिलता है। यह ग्रंथ वेदांत पर पहला व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार मीमांसा के लिए जैमिनी के सूत्र, न्याय के लिए गौतम के सूत्र, वैशेषिक के लिए कणाद के सूत्र और योग के लिए पतंजलि के सूत्र उपलब्ध हैं। परंपरा के अनुसार सांख्य दर्शन के लिए भी कपिल के सूत्र थे, जिन्हें इस मत का प्रवर्तक माना जाता है, परंतु अब उपलब्ध सूत्रों को सभी विद्वान मूल सूत्र नहीं मानते। सांख्य दर्शन पर वर्तमान में उपलब्ध सबसे प्राचीन व्यवस्थित ग्रंथ ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है। सूत्र अत्यंत संक्षिप्त होने के कारण इनके अर्थ सदैव स्पष्ट नहीं होते थे। इसलिए विस्तृत व्याख्या और अर्थव्यंजनाओं की आवश्यकता पड़ी। इन सूत्रों पर लिखी गई मुख्य व्याख्याएं भाष्य कहलाती हैं, जिनके नाम और विवरण विभिन्न दर्शनों के अध्यायों में आगे मिलेंगे। अनेक मामलों में एक ही सूत्र ग्रंथ पर विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग भाष्य लिखे और अपने अपने मत के अनुसार सूत्रों की व्याख्या की। उदाहरण के लिए ब्रह्मसूत्र पर शंकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ, निम्बार्क, बलदेव तथा अन्य आचार्यों के विभिन्न भाष्य इसी प्रकार अस्तित्व में आए। प्रत्येक भाष्य के अनुयायियों ने वेदांत का अपना पृथक मतसमूह बनाया और इस प्रकार वेदांत के अनेक उपमतों का उदय हुआ। समय के साथ भाष्यों पर भी भाष्य लिखे गए और कभी-कभी स्वतंत्र ग्रंथ भी रचे गए, जो मार्गदर्शक ग्रंथ का कार्य करते थे या प्रचलित सिद्धांतों को सिद्ध, विस्तार या आलोचना के रूप में प्रस्तुत करते थे। आस्तिक दर्शनों का दार्शनिक साहित्य इसी प्रकार विकसित हुआ। नास्तिक दर्शनों का विकास इतिहास भी लगभग इसी प्रकार का है, यद्यपि वे उपर्युक्त प्रकार के किसी सूत्र ग्रंथ से प्रारंभ नहीं होते। इन दर्शनों का विवरण संबंधित अध्यायों में दिया जाएगा। यद्यपि विभिन्न दर्शन अपने उपदेशों में परस्पर विरोधी दिखाई देते थे, फिर भी भारतीय चिंतकों ने उनके बीच एक प्रकार की समरसता का विचार किया। वे मानते थे कि सभी व्यक्ति सभी प्रकार की साधना या विचारधाराओं के योग्य नहीं होते और धार्मिक, दार्शनिक तथा सामाजिक विषयों में इन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारभेद अर्थात प्राकृतिक योग्यताओं के अंतर को स्वीकार करना चाहिए। भारत में विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों को व्यावहारिक जीवन को ढालने के भिन्न भिन्न मार्ग माना गया, इसलिए अनुयायियों की योग्यता का विवेकपूर्ण विचार करना आवश्यक था। चारवाक के भौतिकवाद से लेकर शंकर के वेदांत तक विभिन्न योग्यता और स्वभाव वाले लोगों के लिए दार्शनिक चिंतन और जीवन के विविध मार्ग प्रदान करने का उद्देश्य निहित माना गया। इस व्यावहारिक व्याख्या से परे भी इन बाहरी रूप से विरोधी प्रतीत होने वाले दर्शनों में कई सकारात्मक समानताएं देखी जा सकती हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति की सामान्य विशेषताएं माना जा सकता है। 6. भारतीय दर्शन प्रणालियों की सामान्य विशेषताएं। किसी देश का दर्शन उसकी संस्कृति और सभ्यता की सारूप अभिव्यक्ति होता है। यह वहाँ व्याप्त विचारों से उत्पन्न होता है और उस संस्कृति की अवचेतन छाप अपने ऊपर लिए रहता है।
भारतीय दर्शन के विभिन्न मत भले ही विविध प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हों, फिर भी उनमें एक समान भारतीय सांस्कृतिक छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस एकता को संक्षेप में नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की एकता कहा जा सकता है। इसे समझने के लिए इसके मुख्य पहलुओं पर विचार करना होगा और विभिन्न दर्शनों के बीच पाई जाने वाली समानताओं को देखना होगा। सबसे उल्लेखनीय और मूलभूत समानता, जिसकी चर्चा पहले भी आंशिक रूप से हुई है, यह है कि सभी भारतीय दर्शन प्रणालियां दर्शन को एक व्यावहारिक अनिवार्यता मानती हैं और जीवन को सर्वोत्तम रूप से कैसे जिया जाए, इसे समझने के लिए दर्शन का अनुसंधान करती हैं। दार्शनिक ज्ञान का उद्देश्य केवल बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति नहीं है, बल्कि दूरदर्शिता, विवेक और अंतर्दृष्टि के साथ एक प्रकाशित जीवन जीना है। इसलिए किसी भारतीय लेखक के लिए यह प्रथा बन गई कि वह अपने ग्रंथ के आरंभ में यह बताए कि यह मानव जीवन के उद्देश्यों, पुरुषार्थ की सिद्धि में कैसे सहायक है। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यावहारिक उद्देश्य की उपस्थिति ने भारतीय दर्शन के क्षेत्र को केवल नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र तक सीमित नहीं किया, जैसा कि कुछ पाश्चात्य आलोचक मानते हैं। केवल व्यावहारिक ही नहीं, शुद्ध सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय दर्शन की कई शाखाएं, जैसे तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा और तर्कशास्त्र, पश्चिम के किसी भी दर्शन प्रणाली के समकक्ष ठहर सकती हैं। भारतीय दर्शन में व्यावहारिक उद्देश्य के प्रमुख होने का कारण यह है कि प्रत्येक दर्शन, चाहे वह वैदिक हो या अवैदिक, इस संसार में दिखाई देने वाली विपत्तियों और दुहकों को देखकर उत्पन्न मानसिक व्याकुलता से प्रेरित होता है। यह इन दुखों के मूल कारण को समझना चाहता है और इस क्रम में ब्रह्मांड की प्रकृति तथा मानव जीवन के अर्थ का भी विवेचन करता है, जिससे जीवन के कष्टों को पूर्णतः दूर करने का उपाय मिल सके। जिस मानसिक दृष्टिकोण में वस्तुओं के अंधकारमय पक्ष को प्रमुखता दी जाती है, उसे निराशावाद कहा जाता है। भारतीय दर्शन को अक्सर निराशावादी बताकर उसकी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इसका व्यावहारिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह आलोचना कितनी उचित है, यह इस पुस्तक के आगे के अध्यायों में स्पष्ट होगा। परंतु यहाँ एक सामान्य बात ध्यान देने योग्य है। भारतीय दर्शन निराशावादी केवल इस अर्थ में है कि वह संसार की वर्तमान स्थिति देखकर असंतोष और व्याकुलता का अनुभव करता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मानव जीवन, जैसा वह आज अनजाने आवेगों और तृष्णाओं के वश में होकर जिया जा रहा है, दुख और क्लेश का कारण है। लेकिन कोई भी भारतीय दर्शन इस दुखद चित्र पर ही समाप्त नहीं होता। यह शायद साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय नाटक भी शायद ही कभी त्रासदी पर समाप्त होते हों। यदि भारतीय दर्शन जीवन दृष्टि की अल्पदर्शिता से उत्पन्न दुहकों को कठोरता से दिखाता है, तो वह आशा का संदेश भी देता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सार, 4 आर्य सत्य, हर भारतीय दर्शन के इस मत को व्यक्त करते हैं। दुहक है, दुहक का कारण है, दुहक की निवृत्ति है और उसे प्राप्त करने का मार्ग है। भारतीय दर्शनों का निराशावाद प्रारंभिक है, अंतिम नहीं। ऐसा निराशावाद जीवन पर जिस प्रभाव को छोड़ता है, वह अनालोचनात्मक आशावाद से कहीं अधिक स्वस्थ है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षक ने सही कहा है, आशावाद निराशावाद की अपेक्षा अधिक अनैतिक प्रतीत होता है, क्योंकि निराशावाद हमें खतरे से सावधान करता है, जबकि आशावाद हमें झूठी सुरक्षा में सुला देता है। भारतीय मन को निराशा में समाप्त होने से रोकने वाला और इसके अंततः आशावादी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने वाला तत्व है। विलियम जेम्स के शब्दों में, आध्यात्मिकता। जेम्स कहते हैं, आध्यात्मिकता का अर्थ है एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था की स्वीकृति और आशा का मुक्त हो जाना।
एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था की आवश्यकता हमारे हृदय की सबसे गहरी आवश्यकताओं में से एक है, और जो कवि जैसे दांते और वर्ड्सवर्थ इस विश्वास पर जीते हैं, उनकी कविता की अद्भुत प्रेरक और सांत्वनापूर्ण शक्ति इसी से आती है। भारतीय दर्शन के पूरे इतिहास में चार्वाक भौतिकवादियों को छोड़कर यह शाश्वत नैतिक व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास विद्यमान रहा है। यह वह सामान्य विश्वास का वातावरण है जिसमें ये सभी प्रणालियाँ, वैदिक और अवैदिक, आस्तिक और नास्तिक, चलती और सांस लेती हैं। नियमितता और धार्मिकता के लिए कार्य करने वाले एक विधायी नैतिक नियम, एक व्यवस्था में यह विश्वास देवताओं, ग्रह नक्षत्रों और सभी जीवों में कार्य करता है। यही अटल नैतिक व्यवस्था का भाव ऋग्वैदिक ऋषियों की काव्य कल्पना में व्याप्त है, जिसने इसे ऋत कहा है। यह विचार धीरे धीरे रूप लेता है। मीमांसा के अपूर्व सिद्धांत में वह नियम जो वर्तमान में किए जाने वाले वैदिक कर्मों के फल की भविष्य में प्राप्ति सुनिश्चित करता है। न्याय वैशेषिक के अदृष्ट सिद्धांत में वह अदृश्य सिद्धांत जो भौतिक परमाणुओं पर भी प्रभाव डालता है और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को उत्पन्न करता है। तथा कर्म के सामान्य सिद्धांत में, जिसे सभी भारतीय दार्शनिक प्रणालियां स्वीकार करती हैं। कर्म का नियम अपने विभिन्न रूपों में नैतिक मूल्यों, कर्मों के पुण्य और पाप के संरक्षण का नियम कहा जा सकता है। इस संरक्षण का अर्थ है कि किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता, कृत प्रणाश, और किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना नहीं घटती जब तक कि वह उसके अपने कर्मों का परिणाम न हो। अकृताभ्युपगम कर्म का सिद्धांत छहों आस्तिक दर्शनों, जैनों और बौद्धों सभी द्वारा स्वीकार किया गया है। इसे हम आगे इन प्रणालियों में और विस्तार से समझेंगे। सामान्यतः कर्म का नियम यह बताता है कि सभी कर्म, अच्छे या बुरे, अपने कर्ता के जीवन में उचित फल उत्पन्न करते हैं, बशर्ते वे फल की इच्छा के साथ किए गए हों। इस नियम से हम मनुष्यों के बीच दिखाई देने वाली उन विभिन्नताओं को समझ सकते हैं, जिन्हें उनके वर्तमान जीवन की परिस्थितियों से समझाना संभव नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि एक जैसी परिस्थितियों में पैदा और पले बढ़े लोग जीवन की उपलब्धियों और सुखों में बहुत भिन्न होते हैं। कुछ लोग सुखी होते हैं, कुछ दुखी, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ अज्ञान। हम यह भी देखते हैं कि कुछ सदाचारी लोग दुख भोगते हैं और कई दुष्ट लोग सुख भोगते हैं। इन विविधताओं और असमानताओं को हम कैसे समझें? इनमें से कुछ तो वर्तमान जीवन के कर्मों से स्पष्ट होते हैं, पर बहुत से कारण वर्तमान कर्मों से स्पष्ट नहीं होते। जब यह देखा जाता है कि कुछ अच्छे या बुरे कर्म वर्तमान जीवन में फल देते हैं, तो यह मानना उचित है कि सभी कर्म, भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने अपने फल इस जीवन या अगले जीवन में देंगे। कर्म का सिद्धांत यही सार्वभौमिक नैतिक नियम है जो न केवल व्यक्तियों के जीवन और भाग्य का संचालन करता है, बल्कि भौतिक जगत की व्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। कर्म शब्द का अर्थ इस नियम से भी है और उस शक्ति से भी है जो कर्म द्वारा उत्पन्न होती है तथा फल देने की क्षमता रखती है। इस दूसरे अर्थ में कर्म का विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। एक सिद्धांत के अनुसार कर्म दो भागों में विभाजित है। अनारब्ध कर्म, जो अभी फल देना शुरू नहीं हुए हैं। आरब्ध या प्रारब्ध कर्म, जो पहले ही फल देना शुरू कर चुके हैं, जैसे वर्तमान शरीर और उसकी स्थितियां। अनारब्ध कर्म आगे दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक, प्राक्तन या संचित कर्म, जो पिछले जन्मों से संचित हैं। दो, क्रियामान या संचयमान कर्म, जो इस जीवन में किए जा रहे हैं और संग्रहित हो रहे हैं। भारतीय दर्शन की कुछ प्रणालियां, जैसे न्याय वैशेषिक, यह मानती हैं कि कर्म का नियम ईश्वर, परम सत्ता, के मार्गदर्शन और नियंत्रण में काम करता है, जो इस नियम के अनुसार जगत की रचना करता है।
यहाँ यह मत है कि अदृष्ट अर्थात जीवात्माओं के पुण्य और पापों का संचित भंडार स्वयं अपने उचित फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वह एक अचेतन और अविवेकी सिद्धांत है। ईश्वर ही हमारे अदृष्ट को नियंत्रित करता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन के सुख और दुख का वितरण करता है। अन्य कुछ प्रणालियों में, जैसे जैन, बौद्ध, सांख्य तथा मीमांसा, कर्म का नियम स्वायत्त माना गया है और ईश्वर की इच्छा से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। इन प्रणालियों का मत है कि संसार की उत्पत्ति और उसकी व्यवस्था का स्पष्टीकरण बिना ईश्वर की कल्पना किए केवल कर्म के नियम से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कर्म नियम की जो भी स्थिति मानी जाए, उसका प्रयोग केवल उन्हीं कर्मों पर लागू होता है जो सांसारिक जीवन की सामान्य वासनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। सभी वे कर्म जिनके पीछे किसी लौकिक या पालौकिक फल की इच्छा प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, इस नियम के अंतर्गत आते हैं। निस्वार्थ और निष्प्रह कर्म यदि कोई हो तो बंधन का कारण नहीं बनते, ठीक उसी प्रकार जैसे तला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसलिए यह नियम केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से काम करते हैं और सांसारिक वासनाओं तथा आवेगों के वशीभूत होकर लौकिक या पालौकिक लाभ की लालसा रखते हैं। निस्वार्थ कर्म केवल बंधन रहित ही नहीं होते, बल्कि वे हमें हमारे पूर्व कर्मों के संचित बंधनों को क्षीण करने और नष्ट करने में सहायक होते हैं। वे कर्म जो आसक्ति, द्वेष, मोह या स्वार्थपूर्ण आशाओं और भय के कारण किए गए थे। इस प्रकार निस्वार्थ कर्म मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेने पर आत्मा कर्म के नियम से ऊपर उठ जाती है और स्वतंत्रता के वातावरण में जीती और कार्य करती है। मुक्त पुरुष मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकता है, पर वह कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि वह आसक्ति और स्वार्थ से रहित होता है। डेनमार्क के एक प्रतिष्ठित दार्शनिक हेराल्ड हॉफडिंग ने धर्म को मूल्यों के संरक्षण में विश्वास कहा है। इसी विश्वास के कारण जैन और बौद्ध जैसी भारतीय प्रणालियां ईश्वर में विश्वास न होने पर भी धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। इसी शाश्वत नैतिक व्यवस्था में विश्वास मनुष्य में आशावाद को प्रेरित करता है और उसे उसके भाग्य का स्वामी बनाता है। यह दृष्टिकोण भारतीय चिंतक को वर्तमान दुख को अपने ही कर्मों का परिणाम मानने और आत्म सुधार के द्वारा भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए यहाँ स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत प्रयास, पुरुषार्थ के लिए स्थान है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत को भाग्यवाद या नियतिवाद कहना एक गलत व्याख्या है। दैव या भाग्य वास्तव में कुछ और नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में किए गए अपने ही कर्मों, पूर्वजन्मकृत कर्म का समेकित बल है। यदि वर्तमान जीवन के प्रयास पर्याप्त रूप से प्रबल हों, तो इसे पराजित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी आदतों को नई और विपरीत आदतों के द्वारा दबाया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से जुड़ी एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि इस विश्व को एक नैतिक रंगमंच समझा जाए, जहाँ सभी जीवों को उनकी पात्रता के अनुसार शरीर, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और जहाँ उन्हें बेहतर भविष्य के लिए उत्तम कर्म करने चाहिए। व्यक्ति को जो शरीर, इंद्रियां और बाहरी वातावरण प्राप्त होता है, वह प्रकृति या ईश्वर की ओर से अटल कर्मनियम के अनुसार दिया गया होता है। सभी भारतीय दार्शनिकों की एक और सामान्य मान्यता है कि वास्तविकता के ज्ञान का अभाव ही हमारे बंधन और दुखों का कारण है और इससे मुक्ति तभी संभव है जब हमें वास्तविकता अर्थात विश्व और आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो। बंधन का अर्थ आम तौर पर जन्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया तथा उससे जुड़े दुखों से है। मुक्ति, मोक्ष का अर्थ है इस प्रक्रिया का स्थायी निरोध। मुक्ति पूर्णता की अवस्था है और कुछ भारतीय दार्शनिकों जैसे जैन, बौद्ध,
सांख्य और अद्वैत वेदांत के अनुसार यह अवस्था इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार ये महान भारतीय आचार्य मानते हैं कि पूर्णता और वास्तविक आनंद यहीं इसी जीवन में उपलब्ध हो सकते हैं। इन शिक्षाओं का उद्देश्य हमें पूरी तरह संसार विहीन या अन्यलोक केंद्रित बनाना नहीं है। इनका प्रयोजन केवल यहाँ और अभी पर अत्यधिक और एक तरफा जोर को सुधारना है, वह दूरदर्शिता का अभाव जो संसारिकता उत्पन्न करती है। लेकिन यद्यपि अज्ञान को व्यक्ति की सभी समस्याओं का मूल माना गया और ज्ञान को इसलिए अनिवार्य समझा गया, भारतीय चिंतक यह कभी नहीं मानते थे कि केवल सत्य का ज्ञान मिल जाने से ही अपूर्णता तुरंत दूर हो जाएगी। इसके लिए दो प्रकार की साधना आवश्यक मानी गई, एक, स्वीकृत सत्यों पर निरंतर ध्यान, और दो, आत्मसंयम से युक्त व्यावहारिक जीवन। एकाग्रता और ध्यान की आवश्यकता ने योग प्रणाली में एक विस्तृत तकनीक के विकास को जन्म दिया, जिसकी पूरी व्याख्या वहीं मिलती है। लेकिन योग अर्थात आत्मनियंत्रण के माध्यम से एकाग्रता केवल उसी प्रणाली तक सीमित नहीं है। यह किसी न किसी रूप में बौद्ध, जैन, सांख्य, वेदांत और यहाँ तक कि न्याय वैशेषिक प्रणालियों में भी पाया जाता है। इन विभिन्न मतों के अनुयायी समान रूप से यह मानते थे कि तर्कों द्वारा क्षणिक रूप से स्थापित और समझे गए दार्शनिक सत्य इतने पर्याप्त नहीं होते कि वे उन विपरीत धारणाओं के प्रभाव को मिटा सके जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी हैं। हमारी सामान्य गलत धारणाएं जीवन की दैनिक परिस्थितियों में बार बार प्रयोग के कारण गहराई से जड़ पकड़ चुकी हैं। हमारे विचार, वाणी और कर्म की आदतें इन्हीं धारणाओं से बनकर इन्हीं से रंगी होती हैं, और ये आदतें स्वयं उन धारणाओं को और दृढ़ बनाती रही हैं। इन गलत धारणाओं के स्थान पर सही धारणाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हम इन सही धारणाओं पर निरंतर ध्यान करें और उनके जीवन संबंधी विभिन्न परिणामों पर विचार करें। संक्षेप में, सही विश्वासों को मन में दृढ़ करने के लिए हमें वही लंबी और कठिन प्रक्रिया, यद्यपि उल्टी दिशा में, अपनानी पड़ती है जिससे गलत विश्वास हमारे भीतर बसाए गए थे। इसके लिए सीखे गए सत्यों पर लंबे समय तक बौद्धिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिना दीर्घकालिक ध्यान के विपरीत धारणाएं हटाई नहीं जा सकती और इन सत्यों में दृढ़ विश्वास स्थापित नहीं हो सकता। आत्मनियंत्रण, संयम भी इन सत्यों पर मन की एकाग्रता के लिए और उन्हें जीवन में प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। सुकरात कहा करते थे, सदाचार ही ज्ञान है। उनके अनुयायियों ने बताया कि सही का ज्ञान मात्र होना हमेशा सही कर्मों की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि हमारे कर्म जितने बुद्धि से निर्देशित होते हैं उतने ही अंधी पशु प्रवृत्तियों से भी प्रभावित रहते हैं। जब तक इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक कार्य पूरी तरह बुद्धि के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। इस सत्य को संभवतः केवल चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय प्रणालियां स्वीकार करती हैं। यह एक प्रसिद्ध संस्कृत कथन में सुंदर रूप से व्यक्त किया गया है, मैं जानता हूँ कि क्या सही है, पर उसे करने की प्रवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूँ कि क्या गलत है, पर उससे रुक नहीं पाता। हमारी वाणी और क्रिया हमारे बौद्धिक विश्वासों का अनुसरण हमेशा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि हमारे भीतर गहरे बसे विपरीत आवेग, पूर्व धारणाओं और वस्तुओं के गलत मूल्यों के कारण बाधक बनते हैं। इन आवेगों का विभिन्न दार्शनिक अलग अलग वर्णन करते हैं, लेकिन लगभग सर्वसम्मति है कि मुख्य आवेग राग और द्वेष, अर्थात प्रेम और घृणा है। यही हमारे स्वचालित कर्मस्रोत हैं। हम इनके प्रभाव में तब कार्य करते हैं जब बिना सोचे समझे आत्तन काम करते हैं। हमारे इंद्रिय यानी ज्ञान और कर्म के उपकरण मन, दृष्टि, स्पर्श, गंध, रस, ध्वनि और गति, पकड़, बोलना, निष्कासन तथा प्रजनन के अंग हमेशा इन अंधी प्रवृत्तियों की सेवा में लगे रहे हैं
और उन्होंने कुछ स्थायी बुरी आदतें ग्रहण कर ली हैं। जब दार्शनिक ज्ञान हमें वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के बारे में समझ देता है, तब उन वस्तुओं से संबंधित हमारी पुरानी गलत धारणाओं के साथ-साथ हमारी पुरानी राग द्वेष की प्रवृत्तियों को भी त्यागना पड़ता है। हमारी इंद्रियों को पुराने संस्कारों से छुड़ाकर बुद्धि के शासन में लाना पड़ता है। यह कार्य जितना कठिन है, उतना ही आवश्यक भी। यह केवल दीर्घकालीन, निरंतर अभ्यास और नई अच्छी आदतों के निर्माण से ही संभव है। सभी भारतीय दार्शनिक ऐसे अभ्यास पर बहुत बल देते हैं, जो मुख्यतः सही दिशा में बार-बार किए गए प्रयास हैं। इस प्रकार आत्मनियंत्रण का अर्थ है निम्नतर सो अर्थात अंधी पशु प्रवृत्तियों, राग और द्वेष तथा ज्ञान और कर्म के उपकरणों, इंद्रिय का नियंत्रण। ऊपर कही बातों से स्पष्ट है कि आत्मनियंत्रण केवल नकारात्मक अभ्यास नहीं था। यह केवल इंद्रियों को रोकना नहीं था, बल्कि उनकी बुरी आदतों को रोककर उन्हें श्रेष्ठ उद्देश्य में लगाना और उन्हें बुद्धि के आदेशों का पालन करने योग्य बनाना था। इसलिए यह सोचना गलत है, जैसा कुछ लोग सोचते हैं, कि भारतीय नैतिकता कठोर संयम या तपस्या सिखाती थी जिसके अंतर्गत मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को मार देना होता था। उपनिषदों में ही भारतीय चिंतकों ने यह मान्यता व्यक्त कर दी थी कि मनुष्य में सबसे मूल्यवान तत्व आत्मन है, पर मनुष्य का अस्तित्व केवल आध्यात्मिक तत्वों पर नहीं, बल्कि अन्य गैर आध्यात्मिक तत्वों पर भी निर्भर है। यहाँ तक कि उसका सोचने की शक्ति भी उसके भोजन पर निर्भर करती है। यह विश्वास भारतीय चिंतकों को कभी नहीं छोड़ा, उनके लिए निम्न तत्व नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने और उच्च तत्वों के अधीन करने के लिए थे। बुरी क्रियाओं का त्याग अच्छे कर्मों के अभ्यास के साथ जोड़ा गया था। इसे हम सबसे कठोर प्रणालियों, जैसे योग में भी देखते हैं, जहाँ पूर्ण एकाग्रता, योगांग की प्राप्ति के साधन के रूप में केवल निषेधों, यम का नकारात्मक अभ्यास ही नहीं, बल्कि नियमों के रूप में अच्छे संस्कारों की सकारात्मक साधना भी बताई गई है। यम 5 प्रमुख संयम है: हिंसा त्याग, अहिंसा, सत्य अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, लोभ त्याग। इनका पालन नियम के साथ करना आवश्यक है, अर्थात शरीर और मन की शुद्धि, संतोष, धैर्य, अध्ययन और ईश्वर के प्रति समर्पण। मूलतः इसी प्रकार की शिक्षाएं अन्य आस्तिक दर्शनों में भी पाई जाती हैं, जैसे कि बौद्ध और जैन दर्शन में। योग की ही तरह इनमें भी प्रेम, मैत्री और करुणा के साथ अहिंसा का गुण विकसित करने की अनुशंसा की गई है। इंद्रियों की क्रिया को दबा देना नहीं, बल्कि उन्हें उच्चतर आत्मा की सेवा में लगाना है। यह गीता की भी शिक्षा है, जैसा कि निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है: जिसने स्वयं को वश में कर लिया है वह उन इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी संतोष प्राप्त कर लेता है, जो राग और द्वेष से मुक्त हो चुकी है। अंत में चारवाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में मोक्ष की संकल्पना स्वीकार करते हैं। मोक्ष की अवधारणा को निश्चित रूप से थोड़े भिन्न अर्थ मिले। सभी का नकारात्मक रूप से यह मानना था कि मोक्ष वह अवस्था है जहां इस संसार के जीवन से उत्पन्न समस्त दुखों का पूर्ण नाश हो जाता है। कुछ दार्शनिक इससे थोड़ा आगे बढ़कर मानते थे कि मोक्ष या पूर्णता की अवस्था केवल दुख का अभाव ही नहीं, बल्कि सकारात्मक आनंद की अवस्था भी है। वेदांत और जैन दार्शनिक इसी दूसरे समूह में आते हैं, जिसमें कुछ बौद्ध बाद के नैयायिक और मीमांसक भी सम्मिलित हैं। 7. अंतरकाल स्पेस टाइम की पृष्ठभूमि। ऊपर वर्णित नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की एकरूपता के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि भारतीय चिंतन में स्थानकाल जगत की विशालता की भावना प्रबल थी।
यह भावना भारतीय विचार का सामान्य पृष्ठभूमि बन गई थी और उसने उसके नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को प्रभावित किया। पश्चिम में प्रचलित यह विश्वास कि विश्व की रचना 6000 वर्ष पहले हुई और केवल मनुष्य के लिए हुई, यह दृष्टिकोण संकीर्णता उत्पन्न करता था और मनुष्य के महत्व को अवास्तविक रूप से बढ़ा देता था। डार्विन और अन्य जीव वैज्ञानिकों की खोजों ने इस विश्वास को हिला दिया, जिन्होंने दिखाया कि जीव जगत का विकास हजारों नहीं, बल्कि करोड़ों वर्ष में समझा जाना चाहिए। खगोल विज्ञान भी धीरे धीरे इस विश्वास को जन्म दे रहा है कि ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है, जिसका व्यास कम से कम सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष का है। इस गणना में सूर्य ब्रह्मांड में एक नगण्य बिंदु है और पृथ्वी उस बिंदु का भी 10 लाखवां हिस्सा है। और यह याद दिलाया जाता है कि आकाश में दिखाई देने वाला प्रत्येक मंद निहारिका बिंदु हमारे जैसे शायद 1000 मिलियन सूर्यों के निर्माण के लिए पर्याप्त पदार्थ रखता है। विज्ञान द्वारा उजागर किए गए स्थानकाल ब्रह्मांड की विशालता को समझने के प्रयास में हमारी कल्पना अभिभूत हो जाती है। इसी प्रकार की अनुभूति कुछ पुराणों में वर्णित सृष्टिकथाओं से भी उत्पन्न होती है, हालांकि आधुनिक खोजों के बिना उन्हें मात्र कल्पना मानकर हंसी में उड़ा दिया जाता। विष्णु पुराण में उदाहरण के लिए हमें ब्रह्मांड ब्रह्मांड की पारंपरिक भारतीय अवधारणा मिलती है, जिसमें 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी भूमिलोक केवल एक है और जो आपस में करोड़ों योजन की दूरी पर स्थित है। और अनंत ब्रह्मांड में ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड समाहित माने गए हैं। काल की विशालता के वर्णन में भी भारतीय चिंतक आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह साधारण मानवीय इकाइयों का उपयोग असमर्थ पाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को ब्रह्मांडीय समय की इकाई माना गया है। सृष्टिकर्ता का एक दिन 1000 युगों या मनुष्यों के 432 मिलियन 43 करोड़ 20 लाख वर्ष के बराबर है। यही हर सृष्टिचक्र की अवधि है। ब्रह्मा की रात्रि रचनात्मक क्रिया का अभाव है, अर्थात विनाश या अव्यवस्था। ऐसे दिन रात, सृष्टि और प्रलय के आवर्तन का कोई प्रारंभ नहीं है। प्रथम सृष्टि का समय निर्धारण करना असंभव है। यह सोचना कि सृष्टि किसी एक समय पर प्रथम बार आरंभ हुई और उससे पहले नहीं, यह मनमाना विचार है। पहली सृष्टि निर्धारित करने का कोई आधार न होने के कारण भारतीय चिंतक सामान्यतः ब्रह्मांड को अनादि मानते हैं। वे वर्तमान सृष्टि के प्रारंभ को पूर्ववर्ती प्रलयों और सृष्टियों के संदर्भ में समझते हैं और पहली सृष्टि के बारे में पूछना व्यर्थ और निरर्थक मानते हैं। एक अनादि श्रृंखला का कोई भी अंग केवल अन्य के सापेक्ष पहले या बाद में कहा जा सकता है। उसमें किसी परम प्रथम का प्रश्न नहीं उठता। ब्रह्मांड की इस अपार विशालता की पृष्ठभूमि में भारतीय चिंतन स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की अत्यंत नगण्यता, पृथ्वी जीवन की क्षणभंगुरता और सांसारिक वस्तुओं की महत्वहीनता पर जोर देता है। यदि पृथ्वी उस असीम अंतरिक्ष में एक बिंदु मात्र है, तो जीवन उस अनंत काल के समुद्र में केवल एक हल्की तरंग है। असंख्य तरंगे उठती और मिट जाती हैं, और ब्रह्मांड के लिए उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। यहाँ तक कि शताब्दियों में विकसित होने वाली सर्वश्रेष्ठ सभ्यता भी कुछ विशेष नहीं है। पृथ्वी के जीवन में केवल एक ही स्वर्णयुग नहीं रहा है। अनादि सृष्टिप्रलय चक्रों में अनेकों स्वर्णयुग और लौहयुग आए और गए हैं। समृद्धि और विपत्ति, सभ्यता और बर्बरता, उत्कर्ष और पतन, समय चक्र घूमता रहता है और सब बदलता जाता है। इस दृष्टिकोण का तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स पर सामान्य प्रभाव यह रहा कि वर्तमान संसार को किसी पूर्ववर्ती संसार का परिणाम माना गया और उसे आंशिक रूप से उसी के संदर्भ में समझाया गया। इसके अतिरिक्त इस दृष्टिकोण ने तत्वमीमांसा को शाश्वत तत्व की खोज में लगा दिया। नैतिक और धार्मिक पक्ष में
इसने भारतीय मन को जीवन के प्रति एक व्यापक और निर्लिप्त दृष्टि प्रदान की। इसने उसे क्षणिक वस्तुओं को शाश्वत समझकर उनसे चिपके रहने की रोकपूर्ण प्रवृत्ति से रोका और उसे सदैव स्थायी मूल्य वाली वस्तुओं की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, क्षणिक लाभों की ओर नहीं। जहाँ मनुष्य का शरीर स्थान और समय से सीमित है, वहीं उसकी आत्मा अनंत है। मानव जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे अमर आत्मा की प्राप्ति तथा स्थान और समय की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए उपयोग किया जा सकता है।